नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। हमारे खास कार्यक्रम सेहतनामा में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे आपकी सेहत और उससे जुड़ी समस्याओं के बारे में। कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रही हैं रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल के स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर उज्ज्वला वर्मा, जो कि कार्यक्रम के दौरान सेहत से जुड़े सवालों का जवाब देंगी। आप भी कॉल कर सकते हैं और आप भी अपना सवाल डॉक्टर से पूछ सकते हैं। डॉक्टर उज्ज्वला, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। जी धन्यवाद। डॉक्टर उज्ज्वला, सबसे पहला सवाल आपसे होगा, क्योंकि स्किन से जुड़ी बीमारियां इस दौरान हम देखें तो बहुत ज़्यादा है। कोविड के बाद भी बहुत सारे लोग इससे जूझते हुए दिखाई दिए, लेकिन कौन से एज में जाकर स्किन की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा किसी व्यक्ति को हो सकती है? देखिए, कोविड में बीमार पड़ने वाले हर एज के लोग थे, तो जिनको भी कोविड हुआ है उन सभी को स्किन की परेशानियां रही हैं। अब बात इस बात पे होती है कि आप कितने ज़्यादा बीमार पड़े कोविड के दौरान। यदि आपको हल्की सर्दी खांसी या हल्के बुखार होके रहा है तो आपको मात्र 3 से 4 महीने बाद सीवियर हेयर फॉल की परेशानी होगी, यदि आपको ज़्यादा दवाइयाँ नहीं लगी हैं। बट यदि आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन काफ़ी घटा है या आप वेंटिलेटर पे भी गए हैं, तो क्योंकि आपका इम्यून स्टेटस काफ़ी ज़्यादा घट चुका है तो आपको हेयर फॉल तो होगा ही सीवियर, बट साथ में अगर स्टेरॉइड दिया गया है लाइफ सेविंग के लिए तो आपको फंगल इन्फेक्शन के लिए भी आप प्रोन होंगे, जो कि माइल्ड वाले क्यूटेनियस फंगल इन्फेक्शन होते हैं। इसके अलावा क्योंकि उन दौरान आपका ऑक्सीजनेशन अच्छा नहीं होता तो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को ऑक्सीजन सप्लाई भी कम होती है, जिसके कारण भी स्किन पे तरह तरह की परेशानियां हो सकती हैं, जिसमें ड्राई डर्मेटाइटिस एक्जिमास एग्रवेट हो सकते हैं। बट सबसे कॉमन जो कोविड के बाद आजकल देखा जा रहा है वो ये है कि सभी लोगों में जिनको कोविड हुआ है उनके एक्सेस हेयर फॉल हो रहे हैं। जी डॉक्टर उज्ज्वला, क्योंकि लगातार हम एक समस्या और भी देखते हैं, खासतौर पर गर्मी के मौसम में कहें या फिर जैसे जैसे 18 की उम्र को पार करते हैं या उस एज फेज में आते हैं तो सबसे ज़्यादा पिंपल्स की दिक्कत होती है किसी को। इसकी वजह क्या है और कैसे इसका उपाय करना चाहिए? जी सही कहा। जैसे जैसे हम टीनेज उम्र में आते हैं, 18 ही नहीं अब तो काफ़ी कम एज में बच्चों को पिंपल की समस्याएं हो रही हैं। 13 से ऊपर के जो भी उम्र के लोग होते हैं या बच्चे होते हैं उनको पिंपल की समस्याएं होती हैं। ऐसा कुछ बेसिक कारणों से होता है। एक तो एज के दौरान जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारा हार्मोनल चेंजेस होता है। दूसरे हमारा डाइटरी चेंजेस होते हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ऑयली या बहुत मीठा खाते हैं तो भी एक्ने इरप्शन होता है। पॉल्यूशन रिलेटेड भी एक्ने इरप्शन हो सकते हैं, क्योंकि ये टीन एज ही है जिस वक्त आपको लाइफ के सबसे ज़्यादा स्ट्रेस से गुजरना होता है, जिसमें आपके 10th के बोर्ड्स आते हैं, 12th के बोर्ड्स आते हैं, आपका कंपटीशन, आपका जॉब सब आता है। तो ये सबसे स्ट्रेसफुल पीरियड होता है किसी के भी लाइफ में। ये स्ट्रेस भी आपके एक्ने इरप्शंस बढ़ा देता है। इसी दौरान पढ़ाई का स्ट्रेस जो लोग ज़्यादा लेते हैं, खान पान पे ध्यान नहीं रखते या जिनका हार्मोनल बैलेंस अच्छा नहीं होता, उनके एक्ने इरप्शंस ज़्यादा होते हैं। बट क्योंकि आजकल अब एज रिलेटेड एक्ने बहुत ज़्यादा नहीं रहा, ये लेट तक भी प्रेजेंट करता है, जस्ट बिकॉज क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल अब उतनी अच्छी नहीं रही जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा फल सब्जी खाते हैं। जी डॉक्टर उज्ज्वला, मैं आपका अनुभव भी समझना चाहूँगी, क्योंकि पहले के दौर को हम याद करें तो पहले की औरतें बहुत ज़्यादा घरेलू प्रोडक्ट का इस्तेमाल करती थी, क्योंकि आज के समय में सबके पास समय की कमी है, भाग दौड़ वाली ज़िंदगी है, तो ऐसे में हर कोई चाहता है कि जैसे आप अच्छे दिखें उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। और ऐसे में मार्केट में इतने सारे प्रोडक्ट हैं कि आपको समझना मुश्किल हो जाता है कि आपके लिए बेहतर कौन है। तो मैं आपका अनुभव समझना चाहूँगी कि क्या इस वक्त में स्किन प्रोडक्ट की वजह से भी लोग इस तरीके की बीमारी से जूझ रहे हैं कि उन्हें स्किन प्रॉब्लम हो जाती है? जी बिल्कुल। ऐसा होता है कि हम जब भी मार्केट जाते हैं हर चीज़ पे लिखा होता है ऑल स्किन टाइप, ऑयली स्किन, फॉर ऑयली स्किन, एक्ने प्रोन स्किन, और इतनी वैरायटी मार्केट में आ गई है कि आप कभी कभी नहीं समझ पाते। आजकल सोशल मीडिया, फेसबुक पे भी इतने एड्स आते हैं कि लगता है कि जैसे सिर्फ आपकी स्किन के लिए उन्होंने प्रोडक्ट बनाया, बट ऐसा नहीं होता है। आपकी अपनी स्किन बिल्कुल अलग हो सकती है। प्रोडक्ट्स एक एवरेज पॉपुलेशन के लिए बनाए जाते हैं।
तो कभी कभी हम क्या करते हैं कि हमें लगता है कि हमने सही प्रोडक्ट यूज़ किया, बट कुछ ज़्यादा हार्मफुल हो जाते हैं हमारी स्किन पे, क्योंकि हमारी स्किन हो सकता है सेंसिटिव हो, या फिर कुछ उसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स होंगे जिससे आप एलर्जिक होगे, उसके कारण भी आपको इरप्शंस हो सकते हैं। जी। हर बारी प्रोडक्ट सही नहीं हो सकता, क्योंकि मार्केट में अवेलेबल प्रोडक्ट किसी एक इंसान को देख के नहीं बनाए जाते कि आपकी स्किन कैसी है, इसके लिए ये वाले प्रोडक्ट होंगे। वो एक एवरेज पब्लिक के लिए बनाए जाते हैं ताकि वो उसका मास प्रोडक्शन हो और मास कंजम्पशन हो। जी। इसके अलावा कुछ चीज़ें हम जो करते हैं वो ये कि हम ओवर एग्रेसिव हो जाते हैं कि हमारी स्किन ठीक करनी है तो हम ये भी करेंगे, हम वो भी करेंगे, हम उपटन भी लगा लेंगे, हम यूट्यूब में देखेंगे तो हम शहद भी लगा लेंगे, हनी भी लगा लेंगे, हनी और मुल्तानी भी लगा लेंगे, मतलब हर कुछ हमें लगाना है। बट आप ये नहीं समझते कि हर स्किन टाइप के लिए उपटन भी अलग होते हैं, हर उपटन हर फेस पे नहीं लगता जी। और साथ में हमारी डाइट बहुत मैटर करती है, कि सिर्फ हमारा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट नहीं, हमारा डाइट भी। जी। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं या पार्लर्स में क्लीनअप्स के नाम पे बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ होता है फेस पे, वो भी कभी कभी एक्ने इरप्ट कर देता है, क्योंकि आप बहुत एग्रेसिव नहीं होते, बहुत चीज़ें धीरे धीरे रिस्पॉन्ड करती हैं एज के साथ, एंड स्किन को भी एक टाइम देना पड़ता है कि वो हील भी हो और रिकवर भी हो। जी। सो डाइट तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे आपका डाइट न्यूट्रिशियस होना चाहिए, फ्रूट्स वेजिटेबल हो, पानी आप अच्छे पियो। इसके अलावा क्योंकि जैसा आपने बोला पैक्ड प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं, हमारी डाइट भी बहुत डिस्टर्ब्ड है, हम बहुत फास्ट कुछ खाना चाहते हैं, तो अब कोशिश करना चाहिए कि जिनको मुहासे ज़्यादा आते हों उनको कुछ बेसिक रूटीन फॉलो करना चाहिए, कि मैदे की चीज़ें या रिफाइंड शुगर की चीज़ें कम खानी चाहिए, ये एक्ने इरप्ट कराते हैं। जी। इसके अलावा मीठा ऑयली वो कम खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा फिज ड्रिंक्स नहीं लेने चाहिए, या बहुत जूस पैक्ड जूस नहीं लेना चाहिए। अगर आपको जूस पीना है तो फ्रेश निकाल के, या बेहतर होगा कि आप फल खाइए। इसके अलावा बाल अगर आप साफ रखते हो, बालों में डैंड्रफ नहीं है, या बहुत ज़्यादा तेल लगा के नहीं बालों को छोड़ते हो, तो भी आप एक्ने एक हद तक कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि बाल जितने गंदे रहेंगे चेहरे पे उतने पिंपल इरप्शन होंगे। एंड बहुत ऑक्लूसिव मेकअप नहीं करना चाहिए, एंड जैसा मेकअप हम जब भी करते हैं हमें हमेशा रात में मेकअप उतार लेना चाहिए, एंड स्किन को थोड़ा वेंटिलेट करने देना चाहिए, लाइक मिनिमल चीज़ें लगानी चाहिए स्किन पे। डॉक्टर उज्ज्वला, इसी से जुड़ा हुआ सवाल पूछूंगी आपसे, क्योंकि कुछ प्रोफेशन ऐसे हैं जहां पर आपको बहुत हैवी मेकअप लेना पड़ता है, जैसे कि हम अगर अपने प्रोफेशन की बात करें, बॉलीवुड की बात करें, जहां पर आपको दिन भर मेकअप लगाना है, उस वक्त में कैसे कोई महिला अपना ख्याल रखे, क्या वो करे पूरे दिन का, उसका शेड्यूल क्या होना चाहिए जिससे कि वो अपने स्किन को हेल्दी रखे अगर वो मेकअप ले रही है तो भी? जी बिल्कुल, आप सबसे पहले अगर आपको मेकअप लगाना है, जैसे कि मीडिया में है, एयर इंडस्ट्रीज में है, लाइक एरोप्लेन्स में जो ग्राउंड स्टाफ होते हैं या एयर होस्टेसेस होती हैं, उनको भी काफ़ी मेकअप करके रखना पड़ता है। सो सब जी बिल्कुल, उनको हर वक्त काफ़ी हैवी मेकअप रखना पड़ता है, या फिल्म स्टार्स। वहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आप अपना कॉस्मेटिक प्रोडक्ट ना अच्छी क्वालिटी का लीजिए। उनका खुद का शेल्फ लाइफ होता है 1 से 1.5 साल, 6 महीने तो वो अपने दुकान में बिता के आती हैं। आप अपने पास जब रखते हो तो ध्यान रखना एक्सपायरी से ज़्यादा नहीं यूज़ करना, और 6-6 महीने पे चेंज करते रहा जाता है कुछ प्रोडक्ट्स को, एक्सपायरी के बियॉन्ड नहीं। जी। दूसरे, आप हमेशा स्किन को पहले हाइड्रेट करना, देन आप मेकअप लगाना। बहुत ज़्यादा ऑक्लूसिव मेकअप नहीं करके मिनरल मेकअप्स अच्छे होते हैं, जो कि आपको नेचुरल शाइन भी देते हैं, जिसमें आपको बहुत लेयरिंग नहीं करनी पड़ती है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट कि आप मेकअप उतार ज़रूर दिया करिए जब आप घर जाते हो या आपका ड्यूटी आवर्स खत्म होता है जी। तो हर वक्त ऑक्लूसिव मेकअप नहीं। एंड अपना हाइड्रेशन लेवल अच्छा रखना चाहिए, और क्योंकि दिन भर आप मेकअप रखते हो तो स्किन का ऑक्सीजनेशन जो नॉर्मल हम इन्वायरमेंट से ऑक्सीजनेट होता है वो भी थोड़ा कम हो जाता है, तो दैट वेंटिलेशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। स्किन सांस नहीं लेती बट उसको हवा चाहिए होती है जी। तो कोशिश करेंगे कि मेकअप जितनी जल्दी उतर सके उतना उतार के मॉइस्चराइज कर ले। हाइलुरोनिक एसिड्स अच्छे होते हैं हाइड्रेशन के लिए, और सबसे अच्छा होगा कि यदि आप डाइट में सब कुछ इंक्लूड करें, जिसमें आपका फ्रूट सैलड स्प्राउट्स आते हैं, पानी का इनटेक आप अच्छा रखिए जिससे कि आपका स्किन का हाइड्रेशन हो। जी।
अब डॉक्टर उज्ज्वला, एक्जिमा को लेकर मैं सवाल करूंगी क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो एक्जिमा की प्रॉब्लम से जूझते हैं। इसके पीछे की वजह मैं समझना चाहूंगी, उपाय क्या है इसको लेकर, क्या सावधानियां हैं वो भी बताइए। जी, एक्जिमा एक प्रकार का डर्मेटाइटिस है जिसमें आप बार बार आपको कुछ मौसम के दौरान वो खुजली बढ़ जाती है, आप बहुत ज़्यादा खुजाते हो तो कभी कभी पानी आने लगता है जी। या कभी कभी सूखा एक्जिमा होता है। एक्जिमा की परेशानी उन लोगों को होती है जिनका बैरियर फंक्शन खराब होता है। बैरियर फंक्शन मतलब आपका बॉडी का जो सेल पे फॉस्फोलिपिड लेयर होता है उसमें जो लिपिड पार्ट होता है यानी ऑयल पार्ट होता है वो थोड़ा सा डिफिशियंट होता है। तो बॉडी नेचुरल ऑयल कम बना रही होती है जो कि आपका बैरियर अच्छा रखता है। तो इस केस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपनी स्किन को ड्राई मत रखिए क्योंकि ये जेनेटिक है, आप बनावट में ही आपका ऑयल कम बन रहा है। तो आपको ऊपर से अपनी स्किन को हाइड्रेट करना है। एंड हाइड्रेशन का मतलब है कि आप जो साबुन उपयोग करेंगे वो मॉइस्चराइजिंग या ग्लिसरीन बेस्ड साबुन हो। बहुत ज़्यादा एंटीबैक्टीरियल या ड्राई साबुन की ज़रूरत नहीं है जी। जिसको लगाने के बाद स्किन रूखा हो जाए, वैसा तो बिल्कुल नहीं। नहाने के विदिन 3 मिनट आप स्किन को मॉइस्चराइज करिए। एंड अगर एक्जिमा की परेशानी बहुत ज़्यादा है तो मॉइस्चराइजेशन बार बार करना चाहिए। 2 बार तो सभी इंसान के लिए मैंडेटरी है, एक बार नहा के और एक बार सोने से पहले हाथ पाँव मुंह धो के। जी। इसके अलावा डाइट में आप अपने बादाम और अखरोट शामिल कर सकते हैं। चिया सीड या फ्लेक्स सीड्स भी अच्छे होते हैं जो ओमेगा 3 के रिच सोर्स है। जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो कॉड लिवर ऑयल कैप्सूल का इंजेक्शन कर सकते हैं, ले सकते हैं, या फिर समुद्री मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स काफ़ी अच्छे होते हैं। जी। इसके अलावा नेचुरल ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 आपके घी में प्रेजेंट होता है जो भी आप रेगुलर डाइट में यूज़ कर सकते हैं नॉर्मल। और हाइड्रेशन के लिए ज़रूरी है कि आपका फल सब्जी का कंजम्पशन हाई हो। अंकुरित अनाज भी आपके एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि फ्री रेडिकल इंजरी से बचाते हैं ताकि टिश्यू डैमेज कम हो। जी। तो थोड़े से स्प्राउट्स भी डाइट में होने चाहिए। इसके अलावा जहाँ पे आपकी एक्जिमा है सबसे पहले तो उसको मुलायम रखना ज़रूरी है। कुछ दवाइयाँ जो कि आपके स्किन स्पेशलिस्ट आपको प्रिस्क्राइब करेंगे वो लगाइए। एंड जब भी आपको खुजली महसूस हो कृपया खुजली ना करें। स्क्रैच करने से खुजली कभी बंद नहीं होती, अगले आधे घंटे तक होती है। कोशिश करें कि कोई भी ठंडी चीज़, बर्फ़ या पानी का ठंडा बोतल या अपनी नॉर्मल मॉइस्चराइजिंग क्रीम आप फ्रिज में रखिए। ठंडा ठंडा निकाल के आप लगा लेंगे, आपकी खुजली उसी वक्त कम हो जाएगी। और खुजली कंट्रोल करने की टैबलेट्स लेनी है। यदि आप मॉइस्चराइज करते हैं जी तो एक बार एक्जिमा खत्म होने के बाद दोबारा नहीं आता, बट आपकी हैबिट अच्छी होनी चाहिए। आपको मॉइस्चराइजेशन हमेशा करना चाहिए और खुजाना कम चाहिए। जी। डॉक्टर उज्ज्वला, सोरायसिस के अगर बारे में मैं जानना चाहूँ तो बहुत ही आसान शब्दों में ज़रा बताइए कि ये समस्या होती क्या है और इसके लक्षण क्या होते हैं और इससे कैसे निजात पाया जा सकता है। जी, सोरियासिस एक क्रॉनिक स्किन डिसऑर्डर है जिसमें आपका स्किन का टर्नओवर बढ़ जाता है। टर्नओवर का मतलब है कि हमारी स्किन 4 हफ्ते में पूरी की पूरी बदल जाती है, नई स्किन से लेके मरने वाली स्किन तक। जी। अब सोरियासिस में ये जो 4 हफ्ते में स्किन बदलती है वो 4 दिन में बदलती है एज फॉर एग्जाम्पल। तो स्किन का टर्नओवर फास्ट हो जाता है, तो स्किन काफ़ी मोटी मछली के स्केल्स के बराबर निकलनी शुरू होती है। स्किन बेस में पिंक कलर की हो जाती है। आपको बहुत हल्की खुजली हो सकती है, न के बराबर नहीं भी हो सकती है। ये आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को इन्वॉल्व कर सकता है जिसमें सबसे ज़्यादा घुटने, कोहनी, पीठ आते हैं, बट ये तलवों, हथेली या सर पर भी हो सकता है। कभी कभी फ्लेक्सर्स पे भी होता है जो एक अलग वैरायटी है। मोस्टली इसका कोई कारण नहीं होता, बट देखा गया है कि स्ट्रेस के कारण ये ज़्यादा इंड्यूस होता है। अगर लाइफस्टाइल मॉडिफाई करें, लाइक अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो कभी भी शुरुआत होती है और काफ़ी दिन रहती है। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि दवाइयाँ तो आपको हेल्प करेंगी, बट यदि आपका स्ट्रेस लेवल बहुत हाई रहेगा तो भी सोरियासिस कंट्रोल में नहीं आता है। तो अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना है, एक प्रॉपर बाथ लेना है, मॉइस्चराइजिंग बाथ, मॉइस्चराइज करनी है स्किन को, सन एक्सपोजर होना चाहिए, आपका विटामिन D3 सप्लीमेंटेशन होना चाहिए, फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स आपके डाइट में होने चाहिए, अखरोट, बादाम खाना चाहिए, ओमेगा 3 सप्लीमेंटेशन इसमें भी हेल्पफुल होता है जिसमें चिया सीड, फ्लेक्स सीड आ गए, कॉड लिवर ऑयल आ गया,
समुद्री मछली हेल्पफुल होती है, क्योंकि स्किन को रिप्लेनिश करने के लिए आपको प्रोटीन की भी ज़रूरत है, और ओमेगा 3 फैटी एसिड जो कि हाइड्रेशन लेवल मेंटेन करेगी उसकी भी ज़रूरत है। इसके अलावा रेगुलर मॉइस्चराइजेशन और एक प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान जो कि आपके डर्मेटोलॉजिस्ट आपकी डिजीज़ की सिवियरिटी के हिसाब से बताएंगे। बट मेडिटेशन योगा भी हेल्पफुल होता है, क्योंकि ये आपके माइंड को काम रखता है। जी, बहुत सारे लोगों को, खासतौर पर लड़कियों की मैं बात करूं, बहुत सारी लड़कियों को ये प्रॉब्लम हो जाती है एक एज के बाद। अगर 25 से ऊपर जाती हैं वो, तिल निकलने की समस्या, मस्सा बनने लगते हैं और फिर वो छाइयों में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? जी, असल में तिल निकलने की समस्या एक अलग समस्या है, झाइयाँ एक अलग समस्या है, और मस्से एक अलग समस्या है। बट उम्र के साथ क्या होता है, जब हम छोटे होते हैं हमारी स्किन ना बदलती रहती है, उसका रिपेयर पार्ट अच्छा होता है। जैसे जैसे हम एज करते जाते हैं हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो जाती है, हम अपना केयर भी नहीं करते और हमारा स्किन उतनी जल्दी रिपेयर नहीं होता, बिकॉज बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन होने लगता है, रिपेयर सिस्टम स्लो हो जाती है। 25 के बाद हम अपनी डाइट पे भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लेते हैं, तो हम अपना खाना पीना सब गड़बड़ कर देते हैं डाइटिंग के चक्कर में। तो हम प्रोटीन सप्लीमेंटेशन नहीं करते, तो स्किन जल्दी डेड होती है। अब डेड स्किन हमेशा डार्क दिखेगी। इसके अलावा 25 अबव में प्रेगनेंसी, अगर मैरिड हैं लड़कियां, तो प्रेगनेंसी के कारण हार्मोनल चेंजेस होता है जो कि आपके झाइयाँ डेवलप कराता है, यानी मिलास्मा। या अगर हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा है, PCOS की परेशानी है, तो भी आपको झाइयाँ आ सकती हैं। इसके अलावा जो तिल होते हैं वो कुछ लोगों में ज़्यादा निकलते हैं जिनके नेचुरल स्किन की टेंडेंसी होती है कि वो सनलाइट या कोई भी आर्टिफिशियल अल्ट्रावायलेट सोर्स, यानी कि हम जो विजिबल लाइट में होते हैं, टीवी स्क्रीन या फ़ोन की लाइट्स जो कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन देती है, उसके प्रेजेंस में स्किन बहुत ज़्यादा मेलानोसाइट्स बनाती है, जिससे तिल या छोटे छोटे भूरे रंग के तिल जिसको कि फ्रेकल्स बोलते हैं वो बहुत बनते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका होगा कि आप सनस्क्रीन हर वक्त लगाइए, घर में भी हो तो भी लगाइए, बिकॉज हमारा नेचुरल सन एक्सपोजर तो कम होता है बट आर्टिफिशियल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन काफ़ी ज़्यादा होता है, बिकॉज हम हर वक्त लाइट ऑन करके रहते हैं या फिर रात में भी फ़ोन पे होते हैं। जी, इसके अलावा स्किन का क्योंकि टर्नओवर स्लो डाउन हो जाता है, रिपेयर नहीं होता, तो एक एक्सफोलिएशन हेल्प करता है कि अगर आपकी स्किन हर बारी डेड स्किन हट जाए और एक नई स्किन बने, तो भी तिल मस्से बनने की टेंडेंसी कम होती है। अब आते हैं मस्से पे। मस्से भी 3-4 तरीके के होते हैं। एक जो वायरल वॉर्ड्स होते हैं जिनको भी हम मस्से बोलते हैं जी। एक डर्मेटाइटिस पैपुलोसा नाइग्रा यानी DPNs होते हैं जो कि सूरज के प्रेजेंस में भी होता है, बहुत ड्राई स्किन में भी होता है, या फिर अगर आप इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा बॉडी में तो भी होगा, जिसमें आपके चेहरे पे भी हो सकता है और गर्दन पे भी मस्से निकल सकते हैं जी। और उसका कारण अगर है तो निकाल दिया जाता है, सर्जिकली हम निकाल देते हैं लेजर से, मशीन से। बट आगे नहीं बने इसके लिए ज़रूरी है कि आपका रेगुलर एक्सफोलिएशन हो, स्किन अच्छे से हाइड्रेट हो और एक सन प्रोटेक्शन आप रखिए। तो तीनों कंडीशन में ज़रूरी हो जाता है कि आप सनस्क्रीन हमेशा लगाइए, मतलब घर में हो तभी भी लगाना चाहिए, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, सो दैट आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से आप बच सकें। जी, नींद कितना महत्वपूर्ण रोल निभाता है अपना, अगर हम नींद की बात करें, अगर त्वचा आपको, क्योंकि सेहत अच्छी रखनी है तो नींद बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर त्वचा भी अच्छी रखनी है तो नींद क्या इम्पोर्टेंट पार्ट है? जी, बहुत ज़्यादा, बिकॉज अगर हम प्रॉपर देखिए, जब हम दिन भर काम करते हैं, पॉल्यूशन में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, वर्क स्ट्रेस हो गया, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस हो गया, तो बहुत सारे स्ट्रेस में होते हैं, बट हमारी जो रिकवरी होती है जी, टिश्यू की, जो दिन भर हम स्ट्रेस में रहें, उसकी रिकवरी उसी वक्त होती है जब हम सो रहे होते हैं। तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे बॉडी को रेगुलेट करता है हील करने में। अगर ये नींद जो कि 6 से 8 घंटे की एक एवरेज मानी जाती है, कुछ लोगों में 6 घंटे सफिशिएंट होते हैं, कुछ लोगों में 8 घंटे, बट 6 से 8 घंटे की एक प्रॉपर साउंड स्लीप आपके बॉडी के दिन भर के टिश्यू इंजरीज को कम करते जाती है, जो कि आपका रिपेयर या रीजनरेशन पार्ट बढ़ाता है। जी। अगर हमारी नींद अच्छी होगी तो हमारा इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होता है, बिकॉज हम प्रोन टू इन्फेक्शंस कम होते हैं। साउंड स्लीप में हम अच्छा वर्क परफॉर्मेंस भी दे पाते हैं, बिकॉज नेक्स्ट डे हमारा एनर्जी लेवल हाई होता है।
जितना स्किन रिपेयर होगा उतने ब्लेमिशेस या एक्ने ब्रेकआउट्स कम होंगे। बहुत बार देखा गया है कि जिनकी नींद अच्छी नहीं होती या जो लेट से सोते हैं उनके डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो उन लोगों में हमेशा कहा जाता है कि आप अपनी नींद सुधारें, बिकॉज 6 से 8 घंटे की एक साउंड स्लीप आपके ओवरऑल ग्लो के लिए बहुत ज़रूरी है जी। अगर आप नहीं सो पा रहे हैं तो आप देखोगे कि आप जल्दी मोटे भी होगे। एक प्रॉपर साउंड स्लीप आपके नॉर्मल बॉडी वेट को भी मेंटेन करने में ज़रूरी हो जाती है। जी, लेज़र ट्रीटमेंट जो कि आजकल बहुत ज़्यादा हम सुनते हैं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है स्किन से जुड़ी तो लेज़र ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं। मैं आपसे समझना चाहूँगी लेज़र ट्रीटमेंट है क्या और किस स्किन प्रॉब्लम के लिए इसका इस्तेमाल होता है? जी, लेज़र जो होता है वो एक्चुअली लेज़र लाइट्स होती हैं जो कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की होती हैं। लेज़र्स एक कॉमन इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है, बट उनकी डिफरेंट वेराइटीज़ होती है। हर एक लाइट एक अलग टारगेट पे काम करती है। जैसे CO2 लेज़र का क्रोमोफोर वाटर मॉलिक्यूल होता है जो कि सर्जरी या फिर एक्सिजन या स्कार रिमॉड्यूलेशन में हम लोग यूज़ करते हैं जी। इसके अलावा एनडीएग लेज़र होता है जिसका सोर्स न्यूडीनियम याट्रियम याग होता है। तो वो लाइट उसका क्रोमोफोर मेलानोसाइट्स होते हैं या मेलानोसोम जहाँ पे ब्लैक पिगमेंट्स होते हैं, वो हम लेज़र हेयर रिडक्शन में लॉन्ग वेव को यूज़ करते हैं। देन हमारे पास पीको लेज़र्स होते हैं जो कि क्वालिटी क्यू स्विस्ट लेज़र या पीको लेज़र्स होते हैं जो हम पिगमेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो हम अलग अलग लेज़र को अलग अलग इंडिकेशन पे यूज़ करते हैं। वैसे ही अर्बियम ग्लास लेज़र होता है जो कि स्कार या स्ट्रेच मार्क्स या एंटी एजिंग में यूज़ करते हैं। अर्बियम ग्लास लेज़र होता है। डिफरेंट लाइट्स होती है जो कि एक्चुअली अलग अलग डेप्थ पे जाती हैं। क्योंकि हर एक लेज़र एक अलग इंडिकेशन के लिए होता है तो वो स्कार रिमॉडलिंग कर सकता है, फेस लिफ्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, रिंकल्स हटाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, पुराने एक्सीडेंट के मार्क्स हैं या चिकन पॉक्स स्कार हैं या एक्ने स्कार हैं उसके लिए यूज़ करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा सर्जरी मेजर सर्जरी हुई है उसके स्कार के लिए कर सकते हैं जो कि स्कार वाले लेज़र होते हैं। ऐसे ही फुल बॉडी लेज़र हेयर रिडक्शन या अनवांटेड फेशियल हेयर के लिए लेज़र हेयर रिडक्शन के लिए ट्रिपल वेव डायोड लेज़र यूज़ किया जाता है। इसके अलावा पीको लेज़र, क्यू स्विस लेज़र टैटू रिमूवल के लिए यूज़ कर सकते हैं, फ्रेकल्स के लिए, मेलास्मास के लिए या पूरी बॉडी को गोरा करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा लेज़र फेशियल होते हैं जो कि आपके एंटी एजिंग बेनिफिट के लिए होता है। अगर आपके बहुत पोर्स विजिबल हैं उसके लिए लेज़र टोनिंग्स होते हैं। कार्बन लेज़र पील्स होते हैं जो कि एक्ने कम करता है। तो डिफरेंट मशीन्स होती हैं जो डिफरेंट इंडिकेशन पे काम करती हैं और हर एक मशीन का एक डिफरेंट लेज़र का लाइट होता है जो कि अलग इंडिकेशन पे काम करता है। जी, कुष्ठ रोग को लेकर अब सवाल है मेरा, ये क्यों होता है और क्या एक बार होने के बाद इसका इलाज है? कुष्ठ रोग माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होता है जो कि एक बैक्टीरिया होता है। नॉर्मली ये सभी के नॉस्ट्रल्स में पाया जाता है, बट आपके इम्यून स्टेटस पर डिपेंड करेगा कि आपको लेप्रेसी होगी या नहीं होगी। कुछ एरियाज प्रेवलेंट होते हैं, वो एक बेल्ट होता है जैसे कि बिहार, झारखंड, यूपी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। ये एक बेल्ट है जहाँ पे कुष्ठ रोग काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। कुष्ठ रोग की जो बैसिलाई होते हैं वो आपके स्किन को और आपके नर्व्स को इन्वॉल्व करते हैं, जिसमें आपके सुन्नपन आ सकता है या फिर वहाँ का रंग कम हो सकता है। इसके अलावा उंगलियां काम करना कम कर सकती हैं, पाँव से चलना आपका मुश्किल हो सकता है। मतलब आपके डिफरेंट जो भी नर्व्स को वो इन्वॉल्व करेगा वहाँ आपके रिजल्ट आते हैं। नसें झनक सकती हैं, दर्द हो सकती हैं, उंगलियां टेढ़ी पड़ जाती हैं। बट हाँ, इसका इलाज संभव है जिसमें हम मल्टी ड्रग थेरेपी देते हैं डिपेंडिंग अपॉन कितना सीरियस इन्फेक्शन है या कितना ज़्यादा नर्व इन्वॉल्वमेंट है या कितने लीजन्स हैं उस हिसाब से। लेकिन नर्व डैमेजेस कभी कभी रिकवर करने में काफ़ी समय लग जाता है, कभी कभी ये कम्प्लीटली रिकवर नहीं हो पाते हैं। तब फिर आपके एडजुवेंट थेरेपीज़ होती हैं जो कि रिहैबिलिटेशन या फिजियोथेरेपीज़ होती है जो आपको बताएंगी कि आगे आप और क्या करोगे सो दैट आप अपना मोटर फंक्शन वापस पा सकते हो। तो कभी भी जब आपको लगे कि शरीर में कहीं पे कोई हिस्सा सुन्न लग रहा है या उंगलियां टेढ़ी हो रही हैं या झनक दे रही हैं तो आपको तुरंत से किसी स्किन स्पेशलिस्ट या न्यूरोफिजिशियन को मिलना चाहिए
ताकि जितना जल्दी हो सके इसका इलाज हो सके, क्योंकि कुछ लोग शुरुआत में ज़्यादा परेशान नहीं करता, बट जब वो आगे ज़्यादा इन्वॉल्व होता है तो हाथ पांव टेढ़े हो जाते हैं। तो इनका जितना जल्दी इलाज करें उतना बेहतर होता है। जी डॉक्टर उज्ज्वला, क्या संदेश आप देना चाहेंगी न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के माध्यम से? कैसे लोग अपनी स्किन का ख्याल रखें? जी, मैं बस यही कहना चाहूँगी सभी को कि देखिए, ऊपर से हम जो भी करें, बट जब तक हम पौधों में मिट्टी अच्छी नहीं होती, पौधे अच्छे नहीं होते। आप खाद पानी जितना दे दीजिए, तो सबसे पहले तो आप अपनी डाइट अच्छी रखिए, फल सब्जी बहुत खाइए, बादाम अखरोट खाइए, बिकॉज इससे आपका स्किन का अंदर से न्यूट्रिशन लेवल बढ़ जाता है। दूसरे, जब भी हम करेंगे तो कॉस्मेटिक्स कम से कम उपयोग करेंगे, हर वक्त कॉस्मेटिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। स्किन को एक लेवल ऑफ हाइड्रेशन चाहिए, तो आप मॉइस्चराइजर ज़रूर लगाइए आपकी स्किन के हिसाब से, जो भी आपको सूट करे। अगर आपको नहीं पता है तो आप अपने स्किन स्पेशलिस्ट से मिलिए, उनसे पता करिए। दूसरे, आप अपना बाल हमेशा साफ रखिए, बिकॉज बाल जितना साफ रहेगा आपका चेहरा भी साफ रहेगा। पानी की मात्रा अच्छी रहनी चाहिए, पानी रेगुलर पीजिए, नींद भरपूर लीजिए। बिल्कुल डॉक्टर उज्ज्वला, स्ट्रेस कम लीजिए, क्योंकि आप जितना अच्छा, तौर पर लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत ही सफल सेगमेंट है और ज़रूर वो देखेंगे और आपके बताए हुए जो ट्रीटमेंट है, जिस तरीके से आप बताने की स्किन का ख्याल रखना है वो रखेंगी, तो जाहिर तौर पर वो सुंदर दिखेंगी। और जिस तरीके से एक लड़की को चाहिए अपनी स्किन, वो हेल्दी स्किन भी पा सकती है। बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।